हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक की वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे स्टेटमेंट, डेटा टाइप, वेरिएबल। इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा हुआ था, जैसे प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ये हमने पढ़ा हुआ था पहले। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये टास्क मतलब उसकी डेफिनेशन है कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। बट विच टाइप ऑफ टास्क, किस तरह के टास्क, कैसे परफॉर्म होंगे वो टास्क और किसके थ्रू परफॉर्म होंगे वो सब टास्क। तो हम इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 टास्क इन एनी प्रोग्राम। हम कोई भी प्रोग्राम जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें 5 टास्क जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला टास्क है स्टार्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ स्टार्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम देखा हुआ था कैट को हमें मूव करवाना था। तो उसमें हमने क्या किया था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब भी हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर रहे थे तो स्प्राइट क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। हमारा स्प्राइट क्या थी, कैट थी, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। कहाँ पे क्लिक करने से, ग्रीन फ्लैग के क्लिक करने पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा स्टार्ट स्टेटमेंट था, ठीक है। सेकेंड वन इज़ इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कैट को मूव करवा रहे थे हमारे पिछली वीडियो में जो हमने देखा था। तो हम जब कैट को मूव करवा रहे थे तो हम वहाँ पर कुछ वैल्यू सेट कर रहे थे, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे थे, x और y को वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे थे कोई, या फिर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दे रहे थे, फिर कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, है ना। तो x या y की वैल्यू जब हम सेट करते हैं तो इसी हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कोई लॉजिक लगाया हुआ है, जैसे इफ़, एल्स, फॉरएवर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है, हमारे प्रोग्राम में लॉजिक एज अ लॉजिक काम करती है ना। हम इफ़ एल्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल ये होता है कि जब हम अपनी स्टेटमेंट में, हम अपने प्रोग्राम में कोई भी लॉजिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स, तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, लॉजिकल स्टेटमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पर किसे कहेंगे, जैसे अगर आपको याद होगा तो हमने जब कैट के मूवमेंट का प्रोग्राम बनाया था, जो छोटा सा प्रोग्राम था हमने किया हुआ था कि कैट को मूव करवाना था। तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर कैट मूव करके आगे बढ़ती है, तो जब वो रेस फिनिश कर लेती है तो वहाँ पर एक सेंटेंस कहती है। तो वो ये सेंटेंस था कि ये आई फिनिश द रेस, है ना। तो कैट क्या कर रही थी, जब रेस फिनिश कर ले रही थी तो वो ये सेंटेंस कह रही थी, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, हमने जो इनपुट दिया हुआ था तो कैट वो आउटपुट प्रोवाइड कर रही थी। तो ये क्या हो गया हमारा आउटपुट, वो सेंटेंस हमारा आउटपुट हो गया है। अब नेक्स्ट है स्टॉप स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि स्टॉप स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम किया है, अब हम चाहते हैं कि किसी टाइम पर जाकर वो प्रोग्राम स्टॉप तो हो गई, राइट। तो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें उसे ये भी इंस्ट्रक्शन देना होगा कि उसे कब स्टॉप होना है ना। तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर स्टॉप ऑल का जो प्रोग्राम है हम वहाँ पर सेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, सारा जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या हुआ, स्टॉप स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी। तो अब हम उन सारी चीज़ों को जान गए हैं। तो अब चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। गेम बनाना स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है।